चेतन तत्व। मैं बैठा था आम के वृक्ष के पास, बड़े ध्यान से उनके टहनियों, पत्तों एवं फलों को देख रहा था। फिर सोचने लगा कि इसका बीज ही मूल तत्व है, जिससे पौधा निकला और विकसित हुआ, धीरे धीरे बड़ा और विशाल वृक्ष का रूप ले लिया। आज टहनियाँ झूम रही हैं, हरे हरे पत्ते नाच रहे हैं और फल सब लटक लटक कर झुक रहे हैं, वृक्ष की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। झूमते नाचते टहनियाँ एवं हरे हरे पत्ते अपने जीवन के संचार की सूचना दे रहे हैं, परंतु वृक्ष के सभी अंगों को कौन जीवनदायिनी शक्ति प्रदान करता है? हवा की झोंकों से इन्हें नाचने एवं झूमने की गति कौन दे रहा है? कभी धूप, कभी वर्षा का स्नान वृक्षों पर कौन इन्हें नाचने एवं झूमने की गति दे रहा है? कभी धूप, कभी वर्षा का स्नान वृक्षों का कौन करा रहा है? इन सभी को जीवन का संचार, वृक्ष की गति, धूप एवं वर्षा का स्नान कराने के लिए चेतन तत्व ही क्रियाशील है। चेतन तत्व इस सृष्टि के सभी कणों में व्याप्त है। इस चेतना का आधार है आत्म एवं ब्रह्म तत्व ही। कहने का तात्पर्य है कि सारा विश्व ब्रह्म तत्व एवं आत्म तत्व में पिरोया हुआ है। कपड़ा तंतुओं द्वारा ही बुना जाता है। कपड़ों का मूल तत्व तंतु ही है। उसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु के द्वारा विश्व का अस्तित्व निर्मित है। अतः विश्व का मूल तत्व आत्मा ही है। आत्मा भिन्न भिन्न नहीं है, एक है। भिन्नता प्रतीति है, प्रतीत होता है अज्ञानता का ही। भिन्नता से प्रतीत होता है अज्ञानता। आकाश, तारे, सूर्य, चंद्रमा, पेड़ पौधे एवं सभी जीव जंतुओं, यहाँ तक कि सभी जड़ तत्व में भी चेतना का ही संचार है। भिन्नता नहीं है, आत्म तत्व का ही फैलाव है। पक्षियों की चहचहाट, फूलों की मुस्कुराहट, बहती हवाओं का संगीत, नदियों के प्रवाह का कलरव, सूर्य चंद्रमा के प्रकाश, सागर की लहरों का गर्जन, वन में विभिन्न जीव जंतुओं का संगीत और ध्वनि, दहाड़ की ध्वनि एवं धरती पर बिखरी हरियाली, ये सब अभिव्यक्ति है परमात्मा और आत्मा के फैलाव का। हम जीवन में भिन्न भिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं। उनके कारण विभिन्न प्रतिक्रियाएं जो होती हैं लोगों में, वे प्रकृति के गुण पर आधारित हैं। हर इस प्रकार की चेतनाओं को कौन संचालित करता है? बस यही है, ब्रह्म तत्व है, वही चेतना है और वही रूप है क्रियाशीलन का। मेरे अंदर के विचार, भाव एवं कृत्यों के लिए कौन प्रेरित करता है? दूसरा कोई नहीं, वह है ब्रह्म तत्व। आत्मा निष्क्रिय है, परंतु शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन आत्मा ही करती है। उसी के द्वारा ही होता है। विद्युत जिस प्रकार संचालित होती है, उसी प्रकार शरीर में चेतना प्रवाहित होती है और शरीर